हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बुक कीपिंग क्या होती है और उसका प्रोसेस पूरा हमने डिटेल में समझा था। तो आज हम पहुंचते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें बुक कीपिंग को समझना ज़रूरी था। तो पहली वीडियो मैंने बनाई बुक कीपिंग पे। तो आज हम समझेंगे अकाउंटेंसी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स देख लेंगे हम। ठीक है ना। पहले तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं ध्यान से। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द डेटा टू द यूजर्स और इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स। तो ये तो डेफिनेशन मैंने आपको पहली वीडियो में बताई हुई है, ये वाली डेफिनेशन ही। तो पहली वीडियो में तो हमने इसकी डेफिनेशन को डीप से समझा था। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगी वो, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वीडियो बनाई थी उसका। और बुक कीपिंग की वीडियो जो मैंने बनाई है उसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर हम आज इसकी बात कर रहे हैं, तो आज इसको समझते हैं। पहला तो इट इज द आर्ट। पहला तो आर्ट क्या होता है? आर्ट होती है कला। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द डाटा टू द यूजर्स और इंटरेस्टेड पार्टीज। तो हमें पता लग गया कि ये एक आर्ट है, किसकी? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वगैरह वगैरह सभी की, इन सभी की आर्ट है ये। आप पढ़ रहे हो इनको। तो रिकॉर्डिंग क्या करते हैं हमें पता है, हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनको क्लासिफाई करते हैं यानी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसके बाद समराइज करते हैं यानी उसकी समरी बनाते हैं, उसका सार बनाते हैं। ठीक है। फिर एनालाइज करते हैं, डीप स्टडी करना है यानी कि इंटरप्रेट करते हैं यानी कि व्हाट, किसी मेथड से स्टडी करना। उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को और इंटरेस्टेड पार्टीज को। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया वो यूजर्स कौन कौन से होते हैं और इंटरेस्टेड या फिर कह लो इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स कौन से हो सकते हैं, कौन से सकते हैं आपके हिसाब से इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स जिनको अकाउंटिंग डेटा चाहिए होगा। हो सकते हैं ओनर, ओनर ऑफ बिजनेस हो सकता है कि नहीं, कि है ही, होता है ना। और कौन हो सकता है? मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट के अलावा और कोई हो सकता है? एम्प्लॉयज। अब आप कहोगे कि ऑनर ऑफ द बिजनेस और मैनेजमेंट समझ आता है। ऑनर को अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को वेरियस डिसीजन लेने होते हैं, तो फिर उसको भी पता होना चाहिए अकाउंटिंग डेटा का, क्योंकि उसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, तो वो तो पता होना ही चाहिए मैनेजमेंट को, तभी वो कोई डिसीजन लेगी उसी बेसिस पे। और एम्प्लॉयज को क्यों होता है भाई इंटरेस्ट? देखने वाली बात यहाँ पे है, एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट होता है क्योंकि ये वाला जो अकाउंटिंग डेटा है ना, वो हमें बताता है कि हमारा साल में प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। ठीक है ना। तो ये एम्प्लॉयज को ये जानने में मदद करता है कि उनको बोनस ज्यादा मिलेगा कि मिलेगा ही नहीं, या फिर कम मिलेगा, या फिर उनकी जो सैलरीज है और कह लो वेजेस है दिहाड़ी, वो बढ़ेगी कि घटेगी। इसलिए एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग डेटा में। इसके अलावा और कौन कौन से इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर पार्टीज हो सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हो अकाउंटिंग डेटा में? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट देखना चाहती है कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, जो ये बिजनेस है हमारा, बिजनेस टाइम टाइम टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है कि हमें अकाउंटिंग डाटा चाहिए, इसलिए वो एक यूजर है अकाउंटिंग डेटा की। और कौन हो सकता है? रिसर्चर्स। ठीक है। रिसर्चर्स हो सकते हैं, उनको मेथड्स की रिसर्च करनी होती है, तो फिर उनको अकाउंटिंग डेटा होगा तभी तो वो रिसर्च करेंगे और डेवलप कर पाएंगे किसी भी मेथड को। तो ये तो हमने पहली वीडियो में भी देखा था, थोड़ा सा मैंने आपको क्लिप दे दी, चलो इसको आप नोट कर सकते हो। तो फिर हमने ये देख लिया अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंसी की हमने डेफिनेशन देख ली। इसमें हम एक और लाइन ऐड अप कर सकते हैं कि इट इज एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था? ये लैडर वाला याद होगा आपको, ये बुक कीपिंग है, ये अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी जो है वो बुक कीपिंग की एक्सटेंशन है, यानी कि ये बुक कीपिंग का सीनियर है और ये है जूनियर। ठीक है ना। ये आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। एक्सटेंशन मतलब इसका एक बड़ा वाला रूप है वो।
फिर उसके बाद हम अगला देख लेते हैं इसमें फीचर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी या फिर कह लो अकाउंटिंग, वो क्या क्या है। अब इसकी डेफिनेशन से इसके सारे फीचर्स चढ़ सकते हो, सीधी सी बात है। अगर ये आर्ट है रिकॉर्डिंग की, तो इसका पहला फीचर हम लगा देते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें पता है रिकॉर्ड क्या करता है, ये डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। कौन सी? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी, इसको मैं अलग कर देता हूं, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बाद अगला फीचर हम क्या लिख सकते हैं इसका, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या जाएगा, क्लासिफाई कर देता है सेम नेचर के अकाउंट्स को अलग से लिख देता है। सेम नेचर का जो भी अकाउंट होगा, सेम नेचर का अकाउंट, सेम नेचर के जो अकाउंट्स होंगे उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना देगा। ये सेपरेट अकाउंट बनाएगा। तो सेपरेट अकाउंट का क्या मतलब है, फर्स्ट स्टेप में हमने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब, जर्नल में रिकॉर्ड किया। पहले वीडियो में हमने देखा था जर्नल में रिकॉर्ड किया। दूसरे में हमने सेपरेट अकाउंट बनाया यानी लेजर बनाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास इधर, समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या हो गया, समराइजिंग मतलब हो गया कि हमने इसके डाटा को कंडेंस कर दिया, यानी कि एक समरी दे दी। समरी यानी कि मेन पॉइंट्स। ठीक है, मेन पॉइंट्स बता दिए। और इसमें हम जो मेन पॉइंट्स बताते हैं ना, वो बिजनेस को पूरा शो कर देते हैं कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है ना, फिर इसके बाद इसमें हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग का मतलब है हम इसको डीप स्टडी करते हैं। ठीक है ना, डीप स्टडी करेंगे ताकि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सके। फिर अगला क्या होता है, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब आया, इंटरप्रेटिंग मतलब किसी भी मेथड से स्टडी करना। आपको पता है अकाउंट्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्टडी के लिए, तो बहुत सारे मेथड्स में से हम उस अकाउंटिंग डेटा को स्टडी करते रहते हैं बार बार। एक बुक बनाएंगे, अगली बुक बनाएंगे, जैसे कि मैं हमने देखा था जर्नल से लेजर बनाया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा। फिर इसके बाद इसके बीच में क्या रहता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, एक्सेट्रा। ये सारे इसमें आते रहते हैं इन सब चीजों में। ठीक है ना, फिर इसके बाद हम इसका अगला फीचर डिस्कस कर लेते हैं। अगला फीचर क्या है इसका, आपको पता लग गया होगा, कम्युनिकेटिंग। ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग किसको किसको कम्युनिकेट करता है, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स या फिर यूजर्स को। इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स कौन से हैं, ये सारे, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको इसके फीचर्स याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसकी डेफिनेशन से ही इसके फीचर्स बना सकते हैं इजीली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक मेजर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटेंसी है वो एक आर्ट है कि वो एक साइंस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।